दीजिए, पहले बोले नीतीश को पूरा जगह में घुमा दीजिएगा, पूरे बिहार में। हमरा एक मरतब बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिए। पूरे नीतीश को पूरा बिहार में घुमा के लाइएगा, यहाँ के न औरत न जेंट्स। नीतीश को एक बार भी जैसे बीजेपी में कैमरा बंद कर देने से हकीकत नहीं छुप जाती, जनाक्रोश सड़कों पर दिखाई देता है। बयानों में फिर आप जो कुछ कह लीजिए, जीतने के लिए फिर आप पूर्व उप मुख्यमंत्री जैसी हस्ती को भी हाथ में चुनाव चिन्ह का तख्ता थमाकर घरे घरे घुमा दीजिए। आप जितना भी प्रयास करेंगे वोटरों को लुभाने की, उससे और यही साबित होगा कि आपकी हवा खराब है। चुनावी रण क्षेत्र में आपके कार्यकर्ताओं का प्रयास आपके बयानों भर में ही दिखाई देता है, जमीन पर हवा हवा है। ये सारी बातें इस संदर्भ में है कि हाजीपुर लोकसभा के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान में मंत्री रेणु देवी का उनके ही समाज में भरा विरोध देखने को मिला, खरी खोटी सुनने को मिली। देखिए कैसे विरोध हुआ और उसके बाद अचानक से ही कैमरा बंद करने के लिए कह दिया गया। चिराग पासवान को जिताने के लिए खुद नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह की सभा के बाद अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी भाजपा गली गली दूरे दूरे घुमा गई है। दरअसल नोनिया समाज एनडीए से बिदका हुआ है। विकास के नाम पर इस समाज को एक ढेला तक नहीं मिला है। बसंता जहानाबाद की सड़क, अतौलापुर की सड़क आज तक दशकों से जर्जर है। 10 साल से भाजपा की सरकार है और रेणु देवी बिहार में उप मुख्यमंत्री तक रह चुकी है। लालगंज में इनका समधियाना भी है। इतना कुछ होने के बाद भी इस समाज के लोग आज तक विकास से महरूम हैं। इस समाज के मोहल्लों में आज तक विकास की कोई पक्की सड़क तक नहीं पहुंची है। इसी कारण जनता में भीषण आक्रोश देखा गया। पूरा नोनिया समाज इस बार राजद को समर्थन देने का मन बना चुका था। नोनिया समाज के बड़े नेता और लालगंज के पूर्व चेयरमैन तक इस बात पर अपनी राय रख चुके थे। इसलिए मजबूरन अंतिम दाव के तौर पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रेणु देवी को कुछ समर्थकों के साथ गांव-गांव, गली-गली हाथ जोड़ते हुए घूमने के लिए भेज दिया गया। देखने वालों ने कहा कि ये तो हद हो गई है। इतना बुरा हाल है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री को वर्तमान में जो पशुपालन मंत्री है उनको भी घर घर जाके निहोरा करना पड़ रहा है, वो भी अपने ही जात में। कहीं ना कहीं इससे नोनिया समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी एक बड़ी विफलता सामने उजागर होती है। मिसमैनेजमेंट बड़ा मुद्दा रहा है। रेणु देवी के सामने जनता का आक्रामक रूप चिराग पासवान की लालगंज में ढीली पड़ चुकी जमीन की तरफ इशारा कर रही है। बाकी असल अंदाजा तो नतीजों के दिन सामने आएगा। आक्रोश का ये वीडियो देखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर चिराग पासवान कितना दांव गंवा चुके हैं। दीजिए, पहले बोले नीतीश को पूरा जगह में घुमा दीजिएगा, पूरे बिहार में। हमरा एक मरतब बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिए। पूरे नीतीश को पूरा बिहार में घुमा के लाइएगा, यहाँ के न औरत न जेंट्स। नीतीश को एक बार भी जैसे बीजेपी में निकली है, कहा जा रहा है कि नोनिया समाज खासकर एनडीए से नाराज चल रहा है। कोई नोनिया समाज तो इतना खुश है कि आजादी के बाद में किसी ने नहीं कहा कि उसके बेटी को उप मुख्यमंत्री बनाए, और उसने उप मुख्यमंत्री बनाया, राज्यपाल बनाया, और आज भी वो देख रहा है। इसलिए हमारे समाज में एक भी वोट नहीं कटेगा। पूरे बिहार में ये लिख के रख लीजिए, ये रेणु देवी बोल रही है। और रेणु देवी जो बोलती है वो हमारे समाज के जितने भी हमारे गार्जियन हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनकी बात को मानते हैं, और आज से नहीं मानते हैं। 35 वर्षों से रेणु देवी काम करती है और एक वोट नहीं कटेगा। एक बार जब रेणु देवी ने बिहार को आह्वान कर दिया तो सारे के सारे लोग जो हैं वो हमारे एनडीए को वोट देते हैं। कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।